नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज नए वर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, मेरे चैनल ब्रिलियंट ब्रेन जीएस के की तरफ से नए साल 2023 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस नए वर्ष में अपने सभी सपनों को पूरे करेंगे। जो 2022 में हमारे सपने अधूरे रह गए उनको पूरा करने के लिए प्रभु से प्रार्थना है कि आप लोगों के वो सपने पूरे हों और आप लोग भी पिछले साल की अपेक्षा नए साल में नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी शुरू करें, अपने सपनों को पूरा करें, अपने घर वालों के सपनों को पूरा करें और जो भी हमारी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने का हम पूरा प्रयास करें। तो इसी आशा के साथ आप सभी लोगों को पुनः नए वर्ष 2023 की मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं आज नया वीडियो, जो कि हमारा पुराना टॉपिक चल रहा है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जिसका भाग चौथा होगा ये। और इसमें हम दो मौलिक अधिकारों की बात कर चुके थे, जो हम अंदर से अलग अलग टॉपिक वाइज डिटेल से जो वीडियो बन रहे हैं, डिटेल से जो पढ़ा रहे हैं, उसका जो होगा ये तीसरा हमारा मौलिक अधिकार होगा। तो उसको शुरू करते हैं। रिवीजन चाहे तो कर लिया जाए, वही मुख्य प्रश्न है इसके जो बनते हैं ज्यादातर परीक्षाओं में। पहला तो हो गया कि ये मूल अधिकार कौन सा भाग है, इसका 3 है। अनुच्छेद 12 से 35 में इसका विवरण दिया गया है। भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हमको प्राप्त है साथियों। और 7वां जो मौलिक अधिकार था उसको संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हमको प्राप्त है। हमने 2 मौलिक अधिकारों को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। पहला था समता या समानता का अधिकार, इसको मैंने पढ़ लिया था। इसके अंदर 4 अनुच्छेद दिए हुए हैं। और अगला जो दूसरा था वो था हमारा स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, जो कि 19 से 22 तक दिया गया था। उसको भी मैंने विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। उसी में एक आर्टिकल था 21, जिसमें 21 का के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम दिया गया है। तो उम्मीद है आप लोगों ने वो याद कर लिया होगा, आपको याद हो गया होगा। और आइए आगे चलते हैं आज एक नए मौलिक अधिकार के साथ, जो कि है 6 में से तीसरा मौलिक अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। साथियों, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23 से 24 आर्टिकल में हमको मिलता है। 23 से 24 इनका विवरण जो दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, इसका विवरण 23 और 24 में दिया गया है। आइए देखते हैं आर्टिकल 23 में क्या है और आर्टिकल 24 में क्या है। तो साथियों, आर्टिकल 23 में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमको 23वां दिया गया है, इसमें है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार से संरक्षण। साथियों, इस संविधान में जो मौलिक अधिकार है, जो 23वां मौलिक अधिकार अनुच्छेद 23 में जो मौलिक अधिकार दिया गया है, इसके तहत मानव दुर्व्यापार, मानव का किसी प्रकार का व्यापार करना, ठीक है, उसे गुलामी कराना, फोर्सेबल वर्क कराना, कोई बलपूर्वक किसी से उसे काम कराना, बेगार कराना, इन चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उससे संरक्षण प्रदान करता है। बलात् श्रम यानी बहुत ही कोई बलपूर्वक बिना पैसे के दास जैसा काम करवाना, इस पर रोक लगाई गई है। इसमें दास प्रथा, मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, स्त्रियों बच्चों का अनैतिक व्यापार और बंधुआ मजदूरी इत्यादि को प्रतिबंधित किया गया है। बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं, स्त्री बच्चों का अनैतिक व्यापार नहीं किया जा सकता है, एक गैर कानूनी है और संवैधानिक अधिकार दिया गया है, किसी को संरक्षण प्राप्त है कि हमारे साथ नहीं किया जा सकता है। आइए देखते हैं आर्टिकल 24 क्या कहता है। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। साथियों, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों, खानों इत्यादि जो बहुत ही जोखिम भरे संस्थान है, उनमें हर तरीके से 14 वर्ष से कम बच्चों को प्रतिबंधित किया गया है काम के लिए। उसमें हम बच्चों को काम नहीं करा सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का काम कराने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। और इसकी व्याख्या जो दी गई वो अनुच्छेद 24 में दी गई है। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी 24 क्या कहता है, ये बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 24 के तहत तो ये शोषण के विरुद्ध कुल दो हैं, हम याद करने वाले, हमको 2 ही अधिकार दिए गए हैं। एक है 23 और एक है 24 में, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार से संरक्षण, और दूसरा है अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको हम किसी भी कारखाने या उसमें कार्य नहीं करवा सकते हैं, प्रतिबंधित है। चौथा हमारा सबसे महत्वपूर्ण और है, चौथा मौलिक अधिकार आते हैं अगले मौलिक अधिकार पे, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका विवरण साथियों आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है। इन 4 आर्टिकल्स के बीच में हम देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला आर्टिकल 25 में क्या दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार के तहत।
तो इसमें पहला है अंतःकरण तथा धर्म के प्रकटन, अभ्यास तथा प्रचार की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, उसको उसके अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, अभ्यास कर सकता है, प्रचार कर सकता है। इसकी स्वतंत्रता हमको हमारा भारतीय संविधान आर्टिकल 25 में देता है। अगला है आर्टिकल 26। ये क्या कहता है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। साथियों, जो भी धार्मिक मामले हमारे होते हैं अपने, उनको प्रबंधन की व्यवस्था जो है वो उसमें स्वतंत्रता दी गई है कि हम अपने धार्मिक कार्यों को के प्रबंधन की व्यवस्था कर सकते हैं। इसको हमको स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 26 में। 27 में क्या कहता है? आर्टिकल 27 में जो दिया गया है वो धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से स्वतंत्रता। साथियों, यहाँ पर समझने वाली बात है कि हमारे ऊपर जो भी धर्म है, चाहे कोई सरकार हो या कोई संस्था हो, हमारे ऊपर इस बात का दबाव नहीं डाल सकती है कि हम अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं या सरकार बढ़ावा दे रही है किसी धर्म को, तो इसके लिए आप कर दीजिए। हम किसी भी प्रकार की मतलब धार्मिक अभिवृद्धि के लिए मदद लेने के लिए हमको बाध्य नहीं किया जा सकता है। इससे हमको स्वतंत्रता प्राप्त है। इससे हमको इस पर रोक लगाई गई है कि धार्मिक अभिवृद्धि या धार्मिक कार्यों को बढ़ाने के लिए, धार्मिक मामलों को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये 27 में दिया गया है। आर्टिकल 28 क्या कहता है साथियों? कुछ शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों तथा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने से स्वतंत्रता। ये कहता है कुछ शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों तथा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने से स्वतंत्रता। साथियों, बोर्ड बहुत अच्छा नहीं चमकता है छोटा बोर्ड होने की वजह से, इसीलिए मैं इसको बार बार पढ़ के बता देता हूं जिससे आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। तो कुछ शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों तथा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने से स्वतंत्रता है। साथियों, ऐसा नहीं है कि कोई धार्मिक स्कूल है, वो चाहे किसी भी धर्म का है, उसमें किसी को जबरदस्ती खड़ा कर दिया जाए, जबरदस्ती उसमें शामिल किया जाए, ऐसी स्वतंत्रता हमको प्राप्त है, ऐसी स्वतंत्रता है हमारे पास, या ऐसा प्रतिषेध है कि हमको जबरदस्ती उसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। हम किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल कराने के लिए या कोई संस्था में चल रहा है धार्मिक प्रोग्राम, तो उसमें उसकी सहमति बहुत जरूरी है। यहाँ पर सबसे स्पष्ट बात है देखने वाली, जो भी सरकारी संस्थाएं होंगी जिनका रखरखाव राज्य करता है, राज्य के अधीन जो शिक्षक शैक्षिक संस्थाएं हैं, जो भी संस्थान हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा पूर्णतया प्रतिबंधित है। धार्मिक शिक्षा पूर्णतया प्रतिबंधित है। किसी भी राज्य के अधीन जो भी सरकारी संस्था है, उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये साफ साफ लिखा हुआ है हमारे संविधान में। इसीलिए सरकारी में तो दी नहीं जा सकती, लेकिन जो कुछ न्यास टाइप के धार्मिक संस्थाएं होती हैं, जैसे कोई न्यास है उससे चल रहा है, तो वहां पे शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उसमें भी शामिल होने के लिए जबरदस्ती प्रेशर नहीं डाला जा सकता है। बच्चा अगर पढ़ता है तो वो बच्चे के संरक्षक की, बच्चे के गार्जियन की सहमति बहुत जरूरी है। तो इसलिए कुछ शैक्षिक संस्थाओं में हमको उपस्थित होने से भी स्वतंत्रता प्राप्त। ऐसा नहीं जबरदस्ती है चलो आइए धर्म का हमारा काम है, हम उसमें शामिल होइए। तो ये हो गई हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित स्वतंत्रताएं जो थी, वो आर्टिकल 25 से 28 में बात करता है, और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो 23 और 24 में। साथियों, तो आज यहाँ तक आने में हमको हमने 4 मौलिक अधिकारों को पढ़ लिया है। अब मौलिक अधिकार बचे हैं हमारे पास 2। उन मौलिक अधिकारों को अगले वीडियो में हम शामिल करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है। जब दोनों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन इनमें बहुत अंतर है, मूलभूत अंतर है। इनका हम अगले वीडियो में बनाएंगे मौलिक अधिकार समाप्त करने के बाद। और साथियों, यही परीक्षा में आता है। आप उम्मीद है कि आप लोग इसको याद करेंगे और परीक्षा में इससे फायदा उठाएंगे। इनका कभी कभी मैच करने के लिए आ जाता है कि शोषण के विरुद्ध का अधिकार किन आर्टिकल्स में दिया गया है, या 24 में किसका विवरण है, 26 में किसका विवरण है, 28 में किसका विवरण है। अगर हम इस तरीके से इनको याद कर लेंगे कि 25 में कौन सी स्वतंत्रता दी है, 24 में कहा से संरक्षण प्राप्त है हमको, तो हमें अपनी परीक्षा में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और आसानी से हम अपने पेपर को हल कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और नया साल नई ऊर्जा के साथ, इस नए वर्ष में आप लोग नई ताकत नई ऊर्जा के साथ लगिए अपनी तैयारी करने के लिए, अपनी तैयारी में। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें प्लीज, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और पुनः आप लोगों को नव वर्ष 2023 की मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।